गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में अपने पिछली कक्षा में सनशाइन भागवन से चैप्टर 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय यानी कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई यह कहानी हमने पढ़ा और अच्छी तरह से हम अपनी पिछली कक्षा में ज़रूर ये चैप्टर 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज हम आगे चैप्टर 5 हमीद खां, जो लेखक हैं S.K. पोटेकाट। हमीद खां और इसके लेखक हैं S.K. पोटेकाट, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और इस पाठ के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। हमीद खां S.K. पोटेकाट इसके लेखक हैं। तक्षशिला पाकिस्तान यानी कि तक्षशिला जो जगह है पाकिस्तान में, गजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हमीद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हमीद खां की दुकान को इस अगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया हूँ। एक ओर कड़कड़ धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपने सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। अलमस्त यानी कि मस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चापत्तियां सेकी जा रही थी। चापत्तियों की सौंधी महक से मेरी पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट की रक्षा और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। तो यहाँ पर हमीद खां के बारे में जो लेखक बताते हैं S.K. पोटेकाट। कहते हैं कि तक्षशिला यानी कि पाकिस्तान में अगजनी समाचार पत्र की खबर पढ़ते, यानी कि जो पाकिस्तान में उस समय आगजनी समाचार पत्र जो था उसका खबर पढ़े। फिर लेखक कहते हैं कि मुझे हमीद खां का याद आया। जब अखबार पढ़ते, समाचार पत्र पढ़ते, आगजनी समाचार पत्र, उस समय S.K. पोटेकाट को हमीद खां का याद आ गया। फिर उसने भगवान से विनती की, यानी भगवान से उस समय प्रार्थना की। जब हमीद खां का याद आया उस समय भगवान से यही विनती की कि हे भगवान, मेरे हमीद खां की दुकान को इस अगजनी से बचा लेना। अभी तो साल ही तो बीते हैं, यानी कि कुछ ही साल तो बीते हैं जब मैं, यानी कि लेखक जो हैं S.K. पोटेकाट, वह तक्षशिला यानी कि पाकिस्तान में पौराणिक खंडर में देखने के लिए आया था। एक और बहुत ऐसे धूप थी, कड़ी धूप थी, दूसरी ओर भूख प्यास के मारे बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वह पाकिस्तान में पौराणिक खंडर देखने के लिए वहाँ आया था। और ऐसे जगह में उसे इतना कड़ी धूप थी और साथ में उसे इतना भूख और प्यास भी लगी हुई थी। फिर रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। आगे उन्होंने रेलवे स्टेशन के करीब कुछ दूर गया और देखा, गांव की ओर निकल पड़ा। वहाँ पर कुछ एक गांव था, वहाँ पर चले गए।
हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार था। जहाँ कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरा हुआ वह जगह था। कहीं कहीं तो सड़े गले चमड़े की बदबू इतना दुर्गंध हो रही थी। लंबे कद के पठान जो थे वे अपने सहज यानी कि मस्त चाल में वे चल रहे थे। जो लंबे चौड़े थे वे अपने चाल में चल रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर लेखक को अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया और लेखक को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसीलिए इस गांव में होटल नहीं बनाया होगा। अचानक से यही सोच रहे थे कि अचानक से एक दुकान नज़र आई। फिर लेखक एस के पोटेकाट देखे कि उस दुकान में चापत्तियाँ सेकी जा रही है और उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। तो उसकी खुशबू सुनकर लेखक के पाँव उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से उसने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षा और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं यानी कि लेखक दुकान के अंदर घुस गए। फिर एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चापतिया बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहार जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चापत्ती और सलान है, वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। यानी कि उस दुकान की ओर गया जहाँ चापत्तियाँ सेकी जा रही थी। तो लेखक वहाँ पर गए तो एक अधेड़ उम्र का पठान था जो अंगीठी के पास यानी कि अंगीठी के पास झुकाए चापत्तियाँ सेक रहा था। और वहीं पर लेखक ज्यों ही दुकान में गया तो वहाँ पर हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर वहाँ के जो थे दुकान में जो थे वे घूर घूर कर लेखक को देखने लगे। फिर लेखक कहते हैं कि मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। यानी कि जब उसको देखने लगे दुकान के लोग, जब बेलन अपना बेल रहे थे उसको छोड़कर उसको घूर घूर कर लेखक को देखने लगे, तब लेखक यही कहते हैं कि मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से लेखक को निहारते ही रहे। फिर खाने को कुछ लेखक ने फिर पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा? लेखक ने धीमी आवाज़ में उससे पूछा। फिर उसने कहा कि चापत्ती और सलान है, वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए लेखक को बैठने के लिए कहा। फिर लेखक आगे बताते हैं कि मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियान बूढ़ा गद्दे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जगह जहान को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चापत्ती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र को पठान ने पूछा। यानी कि जब लेखक यही बताते हैं कि बेंच पर लेखक बैठ गया, रुमाल से हवा करने लगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जैसे कहा कि बेंच में बैठ जाने, वैसे ही लेखक वहाँ जाकर बैठ गए और गर्मी के कारण हवा करने लगे रुमाल निकाल कर। फिर लेखक कहते हैं कि दुकान के भीतर झांक कर देखा तो फिर भीतर तिबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियाल बूढ़ा गद्दे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ से रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं?
ऐसे चापत्ती के अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा। फिर लेखक कहते हैं कि मालाबार के मैंने जवाब दिया, यानी कि मालाबार के मैंने जवाब दिया कि उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकर बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में है? तो लेखक कहा, हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? तो लेखक कहा कि हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे वहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेक्ट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ज़रूर जहाँ तक हमने पढ़ा यह पाठ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप अच्छी तरह से फिर से एक बार रीडिंग करके अच्छी तरह से फिर से पढ़कर समझ लीजिए।